ओके, आज का जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं, एक राहुल देव नाम के व्यक्ति के साथ में करीब 1,33,00,000 का फ्रॉड हुआ था। फ्रॉड के बारे में पहले भी हम लोग बता चुके हैं। एक बार मैं पूरी घटनाक्रम को रिपीट कर देता हूँ। इन्होंने जीवनसाथी.com पर कांटेक्ट किया तो वहाँ पर एक फ़ीमेल प्रोफाइल से इनसे कांटेक्ट हुआ, जिसने इन्हें बताया कि मतलब धीरे धीरे इनको अपनी ओर आकर्षित किया और बोला कि आप जो है एक वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया और वहाँ पर तरह तरह के मैसेजेस आ रहे थे, जिसे बोला जा रहा था कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदे होंगे। तो इन्होंने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और इन्वेस्ट करने के लिए इनको करीब 1-1.5 महीने के अंदर में 22 ट्रांजेक्शन इन्होंने की, जिनमें इन्होंने 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख करके 22 विभिन्न अकाउंट्स में पैसे को ट्रांसफ़र किया। राइट। उसके बाद में जब भी ये बोलते थे और उनको बताया जाता था कि आपका जो पैसा आप इन अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हो उससे क्रिप्टो करेंसी खरीदी जाएगी, उससे आपका पैसा डबल होगा, ट्रिपल होगा। परंतु जब इनका पैसा आना शुरू नहीं हुआ तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया उस व्हाट्सएप ग्रुप में उस लड़की से कि मेरा पैसा नहीं आ रहा है। तो उसके बाद में इनको समझ में आ गया कि इनके साथ में फ्रॉड हुआ है। तब ये हम लोगों के पास में तब इनकी FIR दर्ज हुई। ये तो हुआ घटनाक्रम के बारे में। अभी बताना चाहता हूँ मैं रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो अगर आप इन्वेस्टिगेशन को हम लोग देखते हैं इसमें, तो राइट, तो हमारे पास में इसमें कुल 6 क्लू हमारे को इस पूरे केस में मिले थे। पहला था जो जीवनसाथी.com जो प्रोफाइल किसने बनाई, नंबर 1। दूसरा उस प्रोफाइल पर कुछ ईमेल आईडीज़ बनी हुई थी, उनकी हम लोग जांच की। ये दूसरा हो गया ईमेल आईडी। तीसरा हो गया वो व्हाट्सएप नंबर जिससे ग्रुप क्रिएट किया गया था, जिसमें इनको बोला गया था ज्वाइन करने के लिए। चौथा हो गया वो वेबसाइट जहाँ पर जाकर के इनके पैसे की डबलिंग हो रही थी या जो दिखाया जा रहा था, चौथा हो गया। और पाँचवा हो गया वो बैंक अकाउंट जिनमें इनका पैसा ट्रांसफ़र हो रहा था। तो मैं सबके बारे में बता देता हूँ। तो जीवनसाथी.com की प्रोफाइल को email.com ZUNAIKER@gmail.com के बारे में पता लगा। तो ये प्रोफाइल 2020 में मलेशिया से बनाई गई थी। ये भी फेक निकल गई। इसके बारे में हमारी कोई फर्दर प्रोग्रेस नहीं हो पाई। तीसरा, जब व्हाट्सएप नंबर्स हम लोगों ने देखे तो एक नंबर जो +44 से शुरू होता है और एक नंबर +8 से शुरू होता है, तो ये दोनों नंबर भी वर्चुअल नंबर्स हैं। इस पर भी हमारी प्रोग्रेस को इन्वेस्टिगेशन में फर्दर नहीं हो पाई। तो ये तीनों फेल हो गया। चौथा, जो वेबसाइट जहाँ पर बोला जा रहा था कि आपका पैसा जो है डबल हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी बढ़ रही है, उसका नाम है banocoin.org, BANO-COIN.org। जब उस वेबसाइट को वेरीफाई किया गया तो उसके बारे में भी हमारे को ये पता नहीं लग पाया कि ये किस डोमेन पे होस्ट हुआ है और उसको कैसे, कहाँ पे उसको रखा जा रहा है। संभवतः अब ये बंद हो गई है और ये शायद अब नहीं चल रही है। तो अब हमारे पास में एक ही जो बढ़िया क्लू बचा वो था बैंक अकाउंट्स। तो ये 22 बैंक अकाउंट्स को जब हम लोगों ने वेरीफाई करना शुरू किया तो पता चला कि ये 2200 बैंक अकाउंट्स जो हैं दे हैव बीन क्रिएटेड इन द नेम ऑफ कंपनीज। ये जैसे आप जानते होंगे कि जो अकाउंट बनाए जाते हैं या तो व्यक्ति के नाम पे बनाए जाते हैं या कंपनी के नाम पे बनाए जाते हैं। तो ये 22 अकाउंट का कंपनी का वेरीफाई करना शुरू किया तो उसमें हमारे को कुछ मोबाइल नंबर्स मिले, कुछ ईमेल आईडीज़ मिली। उनके बेसिस पर हम लोगों ने जो छापेमारी की उसमें 2 व्यक्ति हम लोगों ने पकड़े हैं। एक का नाम है प्रतीक संतोष राउत, जिसकी उम्र मात्र 21 बरस है। ये सिडको प्लॉट नंबर 29 औरंगाबाद का रहने वाला है। तो ये जो पहला जो अपराधी है प्रतीक संतोष राउत, ये औरंगाबाद का रहने वाला है। और दूसरा है अभिषेक संतोष टूपे, ये भी 21 साल का, ये भी औरंगाबाद का रहने वाला है। तो ये 2 लड़के हम लोगों ने पकड़े हैं और इनको जब इनके मोबाइल फ़ोन्स को जब्त किया गया तो उसमें खूब सारे मैसेजेस मिले हैं, खूब सारी ट्रांजैक्शंस मिली हैं और उससे प्रूफ हो रहा है कि ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस पूरे क्राइम में। अब मैं बताना चाहूँगा कि इन लोगों की जब पूछताछ की गई तो उससे क्या पता लगा, कन्फेशन आया कि ये एक बहुत ही गरीब घर से आता है। इसके पिताजी एक ऑटो चालक है। इसका एक दोस्त है जिसका नाम है अभिषेक टूपे, जो पकड़ा गया है। उसने इसे बोला कि तुम जो है अपने नाम पर अकाउंट खोलने के लिए अपने आईडीज़ मुझे उपलब्ध करवा दो और मैं तुम्हारे खूब सारे पैसे दिला दूँगा। ये लोग करते क्या थे, ये लोगों ने एक वहाँ पे छोटा सा घर ले रखा था
वहाँ पे नए नए कंपनियों के बोर्ड लगा करके नई नई कंपनियों को रजिस्टर करवाते थे और बैंक के अधिकारियों को वहाँ बुला करके दिखाते थे कि नया कंपनी है, और उस कंपनी के नाम पे ये लोग अकाउंट्स खोलते थे और उन अकाउंट को इस्तेमाल करते थे पैसा को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसमें कुछ और लोगों के नाम आए, मैं नाम अभी बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन इसमें एक लड़का इनके कांटेक्ट में है जो वर्तमान में ताइवान में है, और हम लोगों को शक है कि ये पूरा का पूरा जो क्राइम हो रहा है जिसमें विदेशी नागरिक भी इन्वॉल्व है, उसमें कुछ भारत के लोग भी हैं जो कि विदेश में रह रहे हैं, उनके द्वारा ये पूरा का पूरा क्राइम किया जा रहा है। तो ये हमारी डेवलपमेंट है। इसमें मैं आगे बताना चाहता हूँ कि हमारे 4 पुलिस अधिकारी गए थे इस पूरी छापेमारी के लिए, और कड़ी मेहनत करके इन्होंने करीब 1 हफ्ते की मेहनत से और करीब 4 दिन लगा करके इन लोगों ने इन दोनों व्यक्तियों को काफ़ी मुश्किल सर्कमस्टांसेस में गिरफ्तार किया। बल्कि इनमें एक लड़का तो परीक्षा दे रहा था जब उसको पकड़ा गया। कौन था वो? अभिषेक दुबे को जब पकड़ा गया औरंगाबाद पुलिस की मदद से परीक्षा दे रहा था, उस टाइम पे वो परीक्षा देते ही उसको अरेस्ट किया गया औरंगाबाद से। औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, तो यही है आज के लिए। और अगर आप लोग कुछ और जानना चाहें तो बता सकते हैं। एडवाइजरी बता देंगे। बताओ, या एसपी साहब बताएंगे कि इसके बारे में, इस ऐसे अपराधों से बचने के लिए। इसी मनी के चक्कर में कोई भी वेबसाइट और कोई भी लिंक, अननोन लिंक विदाउट वेरिफिकेशन क्लिक नहीं करना चाहिए। और ऊपर से सोशल मीडिया के जरिए अगर किसी के साथ दोस्ती बना रहे हैं, अगर वो दोस्त या जो फ्रेंड जो है वो अनजान व्यक्ति है, तो हमेशा जो है ये दिमाग में रख के चलना है कि हो सकता है कि वो झूठा आदमी या झूठी औरत भी हो सकती है। क्योंकि अगर वो कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो उधर ही आपको सावधान होनी चाहिए। क्योंकि डेफिनेटली कोई जो है इतनी जल्दी आपको पैसा जो है दुगना तिगुना करके देने के लिए कोई व्यवसाय नहीं है कि जहाँ पे आप पैसा डालें और कुछ ही दिन में जो है वो दुगना हो जाए। और इजी मनी के चक्कर में और लालची जो है उसी को ये साइबर क्रिमिनल टारगेट करते हुए पैसा को अपने लिए ठगाया जा रहा है, और उसको इतना मल्टी लेयर करा रहे हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेश में रह करके जो है इंडिया का पैसा भी लिया जा रहा है। तो इस समय इसको हम लोग दिमाग में रखते हुए अपना हर एक्टिविटी, इंटरनेट एक्टिविटी है, उस पर सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अगर वैसे आपको डाउटफुल लिंक्स या डाउटफुल वेबसाइट्स के बारे में जानकारी होती है तो काइंडली आप 1930 में फ़ोन करके अलर्ट कर सकते हैं, या cybercrime.gov.in पे आप रजिस्टर करके अलर्ट कर सकते हैं, या हम लोगों का साइबर थाना में आप अलर्ट कर सकते हैं, ताकि उस पर हम लोग और आगे काम कर सकें। इसमें आगे जो I4C का जो कॉपरेशन हम लोगों को मिला है भारत सरकार को, उसके बारे में मैं डीएसपी साइबर थाना को बोलता हूँ कि एक बार ये बताएंगी कि कैसे इन्होंने कॉपरेशन लिया। क्राइम हुआ था और इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व थे, जिससे हमें डेटा चाहिए था और जिसके लिए हमें शुरू से ही I4C की मदद हमने ली है। चाहे वो वेबसाइट्स को ट्रेस करना हो या व्हाट्सएप से हमें जल्दी डेटा लेना हो, तो डेटा स्टेक होल्डर से लेने से लेकर एक्यूज़ को बैंक से जो भी ट्रांजैक्शन आईपीज़ होते हैं उनको प्राप्त करने से लेकर एक्यूज़ को उनके लोकेशन पर ट्रेस करने तक शुरू से I4C का हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन का एक तरह से हैंड होल्डिंग उन्होंने किया है। और जब हमें लास्ट में ये समझ में नहीं आ रहा था कि पैसे, जब इसका ओरिजिन एक्चुअली बाहर से हुआ, चाइना, कंबोडिया, म्यांमार और दूसरे कंट्री से, मगर पैसे इंडियन अकाउंट में हैं, तो इसका जो फाइनेंशियल मनी ट्रेल है वो अल्टीमेटली इंडिया के बाहर कैसे जा रहा है, तो वो सारा क्रिप्टो करेंसी का इन्वेस्टमेंट और उसका जो फाइनेंशियल मनी ट्रेल एनालिसिस है वो सब कुछ समझने में हमें I4C का काफ़ी इसमें असिस्टेंस प्राप्त हुआ है। और आगे भी ऐसी इन्वेस्टिगेशन अभी भी ऑनगोइंग है, तो वो कंटिन्यूस हमारे सपोर्ट में ये हम उनके ही गाइडेंस में इसको कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करें। इसमें एक मैं और बताना चाहता हूँ कि जो अकाउंट्स को जो वेरीफाई किया है, जो 22 अकाउंट्स हैं, तो कुछ अकाउंट में तो एक दिन में 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की ट्रांजैक्शन पाई गई है। इसका मतलब है कि इस देश में जो ये क्रिप्टो करेंसी के नाम पे जो फ्रॉड हो रहा है उसकी संख्या बहुत ह्यूज है। बहुत बड़ी संख्या में लोगों का पैसा इस तरह से वो लूटा जा रहा है। तो आप लोगों के माध्यम से आम जनता को अपील मैं करना चाहूँगा कि
क्रिप्टो करेंसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें पैसा डबल हो जाता है। तो कृपया जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो कृपया पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही उसमें आप इन्वेस्ट करें, अनावश्यक आप इन्वेस्ट ना करें। सर ये 2 लोग जो पकड़े गए ये सिर्फ एजेंट थे? एजेंट है ये कमीशन पे काम कर रहे हैं। एक आप ऐसे कह सकते हो कि अगर ये इनके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपया जाता है तो इनको बोला जाता है कि 1 लाख रुपए की आप क्रिप्टो करेंसी खरीद करके आप उसको आगे ट्रांसफर कर दो, तो और इसके बदले में मे बी इनको 2,000-5,000 रुपये मिल रहा है। तो ये बेसिकली एक तरह से लेबर क्लास है, ये साइबर क्राइम के लेबर है, ये एक्चुअल बेनिफिशियरी नहीं है इनका चयन होगा पूरे दिन? इनका। इनका चयन होगा? हाँ, इनके जो अकाउंट का जब के क्रिप्टो करेंसी में पैसा किसको जा रहा है ये जानना संभव नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक एड्रेस पता है और वो एड्रेस किसी दूसरी वॉलेट पर है। वो रशिया में भी हो सकता है, चाइना में भी हो सकता है, यूएस में भी हो सकता है। तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी में अगर आप अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करते हो तो आप पता लगा सकते हो आपका पैसा कहाँ जा रहा है, परंतु आप क्रिप्टो करेंसी से अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो पैसा आपका कहाँ जा रहा है ये आपको पता नहीं होगा। सर ये करोड़ों जब कमा रहा था तो बड़ा अमाउंट नहीं मिल रहा था इसको। तो ये छोटे स्तर में मतलब काम कर रहा था। जी, ये हम देंगे, प्रेस ग्रुप पे डाल दो। प्रेस ग्रुप पे नहीं है तो काइंडली अपने मोबाइल नंबर से कागज पे लिख के दे देंगे, हम लोग सभी को ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है। सर ऑनलाइन फ्रॉड ज़्यादा बढ़ रहा है, फ्रॉड हो चुका है, तो वो क्या करें? 1930 1930